नमस्कार। जेनिक बैलेंस इन ड्रोसोफिला के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जेनिक बैलेंस इन ड्रोसोफिला के बारे में। अब देखिए, ये जो लेक्चर है, ये कंप्लीट जो लेक्चर है, इसका आज जो हम देख रहे हैं वो है पार्ट वन। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये पार्ट वन है, जिसमें मैं आपके साथ में इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और इसी लेक्चर का जो पार्ट टू है, ठीक है, तो पार्ट टू वाला जो पार्ट है, ये जो लेक्चर है, इसका पार्ट टू जो है, तो वो कहाँ पे है, तो देखिए एंड्रॉयड ऐप जो है मेरा, मनीष जे कोष्टी, और लोकेशन ऑफ द लेक्चर, ये लेक्चर जो है इसका पार्ट टू आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आप जब ऐप पे आएंगे तो उसमें जो स्टोर है, स्टोर पे फोल्डर नंबर वन जो है, इसमें ये जो लेक्चर है ये आपको मिलेगा। अब जो इंट्रोडक्शन तो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद जो पार्ट टू जो है, जो ऐप पे जो लेक्चर है, उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो लेक्चर है किस प्रकार से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा, इसमें पहला जो है, फोटोग्राफ ऑफ द जेनेटिसिस्ट हु गेव जेनिक बैलेंस इन ड्रोसोफिला। तो ये जो थियरी है, तो ये जो है जेनिक बैलेंस जो है ड्रोसोफिला में, जो जेनेटिसिस्ट हैं, इनका एक फोटोग्राफ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। वो फोटोग्राफ के नीचे उनका जन्म का जो ईयर है, और उनकी जब मृत्यु हो गई तो वो जो साल है वो भी लिखी हुई है। तो फोटोग्राफ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब जो जेनेटिसिस्ट हैं, आपको नाम तो पता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जो जेनेटिसिस्ट है जिन्होंने ये दिया, ठीक है, जेनिक बैलेंस, तो इसमें जो क्रॉस उन्होंने किया, ठीक है, तो ये जो क्रॉस उन्होंने किया फीमेल और मेल के बीच में, ठीक है, तो वो जो क्रॉस उन्होंने जो किया था ये थियरी के लिए, तो ये जो क्रॉस जो उन्होंने किया, तो फीमेल और मेल में क्रोमोसोम कितने थे, पहली बात तो ये हमको पता होना चाहिए। फिर तो फिर इसके बाद सेक्स इन ड्रोसोफिला जो डिटरमिन है, यानी ड्रोसोफिला में जो लिंग निश्चयन है वो कैसे होता है ना, वो किस आधार पे डिसाइड होता है कि भाई ये ड्रोसोफिला जो है मेल है या फीमेल है। तो किसके बीच में बैलेंस की बात है, किसके बीच में बैलेंस, बैलेंस बिटवीन व्हाट, वो हमको पता होना चाहिए। फिर अच्छा, इसके बाद ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ड्रोसोफिला में ऑटोसोमल सेट जो है, ड्रोसोफिला में ऑटोसोमल सेट ए जो है वो क्या होता है। फिर ह्यूमन में ऑटोसोमल सेट जो है वो क्या होता है। फिर फिर फिगर जो है, फिगर जो है वो मैंने इंक्लूड करी है ना। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जो क्रोमोसोम जो हैं वो दिखाते हुए एक फिगर मैंने इंक्लूड करी है। फिर ये जो है दूसरा एक जो फिगर है वो इंक्लूड किया है, सेग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस विद सब्सिक्वेंट जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये एक फिगर जो है वो फिगर भी है। तो मेल जो स्पर्म और ओवम में ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो किस हिसाब से इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसका फिगर जो है ये। इसके बाद में फिर देखिए, एट विच रेशियो नॉर्मल फीमेल इज प्रोड्यूस, कौन से रेशियो पे नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस होगी। विच वैल्यू ऑर्गेनिज्म इज इंटरसेक्स, ठीक है, कौन सी वैल्यू पे इंटरसेक्स पैदा होते हैं। फिर मेटा मेल्स और मेटा फीमेल जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में। फिर टेबल, ये जो टेबल है, ये टेबल जो है, ये टेबल देखिए, डेटा सपोर्टिंग ब्रिजेस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय जेनिक बैलेंस इन ड्रोसोफिला, तो ये जो टेबल है इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। फिर अब देखिए, ये जो है, यहाँ तक जो टेबल तक का जो डिस्कशन है, ठीक है, यहाँ तक का जो डिस्कशन है टेबल तक का, ये पूरा जो बात है, ये टेबल वाली जो बात है, वो तो जो जेनेटिसिस्ट है,
ठीक है, जिन्होंने ये पूरा जो थियरी दिया, ये तो 1921 की बात है। ठीक है, आज जब हम लेक्चर ले रहे हैं, आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो साल है वो है अभी 2020। ठीक है, तो ये 21 और 2020 इसके बीच में जो फासला है, ठीक है, वो कितना है? वो 99 ईयर्स का है। ठीक है, तो ये थियरी के बाद में आगे जेनेटिक्स में क्या काम हुआ, है ना? तो उसके लिए देखिए, उसके बाद ये देखिए आप, व्हाट इज सेक्स स्विच। ठीक है, सेक्स स्विच जो है वो क्या है, एंड व्हाट रोल इट प्लेज। सेक्स स्विच का रोल क्या है, सेक्स स्विच क्या है, सेक्स स्विच का काम क्या है? वेयर इज द सेक्स लिथल जीन लोकेटेड? एस एक्स एल, सेक्स लिथल जीन जो है वो क्या है, कहाँ पे लोकेटेड? फिर द अदर नेम ऑफ सेक्स लिथल, सेक्स लिथल का दूसरा नाम क्या है? फिर देखिए, न्यूमरेटर एलिमेंट किसको कहते हैं? डी नॉमिनेटर एलिमेंट जो है वो किसको कहते हैं? फिर नेम ऑफ द 4 न्यूमरेटर एलिमेंट, 4 जो न्यूमरेटर एलिमेंट है उनका नाम क्या है? हाउ दी एस एक्सएल टर्न ऑन एंड ऑफ, एस एक्सएल जो है वो कैसे चालू होता है, कैसे बंद होता है ना? फिर एस एक्सएल काउंट्स व्हाट, है ना? लास्ट में एस एक्सएल जो है वो क्या काउंट करता है? अब देखिए, ये जो मैंने आपको जो बताया, ठीक है, ये इतना बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिटेल में है या बहुत लंबी है। मैं इतना इतना है, ठीक है, इतना एक पैराग्राफ है जिसमें ये सारे जो पॉइंट है वो कवर हो जाते हैं, लेकिन आपको ये जो बातें हैं वो आपको समझनी होगी, है ना? तो ये इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा एक मिनट जो है, तो अब जो है, अब हम जो लेक्चर है इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अब जो है हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आप पढ़िए, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन, चलिए अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसका मतलब होता है लिंग निश्चयन, है ना? लिंग निश्चयन, जैसे इंसानों की हम अगर बात करें तो कोई अगर महिला जो है वो अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनका जो बच्चा है, जो गर्भ में जो बच्चा जो है जिसका विकास हो रहा है, वो लड़का होगा या लड़की, उसको हम सामान्य तौर पे लिंग निश्चयन कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जेनेटिक जो है, जेनेटिक्स इसका जो है, जेनेटिक बेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो किस तरह से होता है, इसकी जो पैटर्न है वो क्या होती है, उसके बारे में हम अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न, तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो लिखा है इसमें, एट द आउटसेट we should note that the sex of an organism usually depend on a very complicated series of developmental changes under genetic and hormonal control। तो कोई भी प्राणी जो है वो नर होगा या मादा, है ना, जो गर्भ में जो एम्ब्रियो जो एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है, और जो गर्भावस्था का जो पीरियड है, जो डेवलपमेंटल स्टेज है, तो डेवलपमेंटल स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो जो है वो नर होगा या मादा, उसका आधार किसके ऊपर है? तो वो बात डिपेंड करती है जेनेटिक पे, यानी कि क्रोमोसोम और जीन कैसे हैं उस पे, और दूसरा जो है जो हार्मोन का जो इफेक्ट है, ठीक है, सेल के ऊपर, तो उसके ऊपर ये जो है लिंग निश्चयन, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। चले अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, however, often one or few gene can determine which pathway of development an organism take. Those switch gene are located on sex
क्रोमोसोम। तो जो लिंग निश्चयन जो है, लिंग निश्चयन किससे होता है? जो जीन से होता है, ठीक है। और ये जो जीन है, स्विच जीन का मतलब कि भाई जो एम्ब्रियो जो है वो मेल में डेवलप होगा कि फीमेल में, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उनको हम स्विच जीन कहेंगे। और जो स्विच जीन्स हैं इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? सेक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है। अब देखिए, हेटेरोमॉर्फिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन दोज क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम जो है हेटेरोमॉर्फिक पेयर, हेटेरोमॉर्फिक पेयर यानी कि जो नर और मादा में जो क्रोमोसोम पेयर जो है वो अलग होती है ना, महिलाओं में पुरुषों में, लड़कों में लड़कियों में, ये वाली जो पेयर अलग होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोमॉर्फिक पेयर। बाकी के जो क्रोमोसोम है वो तो एक जैसे होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये जो है, अब देखिए, however sex chromosome are not only the determinant of an organism sex, ठीक है। जो सेक्स जो है वो जो जाति जो है नर या मादा जो है वो निश्चयन जो होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सेक्स क्रोमोसोम है वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द प्लॉइडी ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पे देखिए, द प्लॉइडी ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन मैनी हाइमेनोप्टेरा, तो ये देखिए आप यहाँ पे बीज एंड वास्प, ठीक है। तो प्लॉइडी, प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा जो सेट है, ठीक है, नॉर्मल जो है आप जानते हैं हिप्लॉइड, हिप्लॉइड का मतलब होता है एक ही क्रोमोसोम का सेट, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेप्लॉइड सेट में 20 क्रोमोसोम है, तो डिप्लॉइड कितना होगा? हैप्लॉइड में अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म में, समझने के लिए हम समझते हैं, तो डिप्लॉइड कितना होगा? 2 सेट यानी कितने हुए? 40 हुए। और ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या हो? 3 सेट, है ना। तो 20 20 और 20 एक और सेट, ट्रिप्लॉइड का मतलब तीसरा भी सेट है, एक अक्खा पूरा अलग से। तो 3 सेट हुए तो फिर वो हो जाएंगे 60, है ना। तो ये मतलब होता है कि भाई देखिए, ये जो है बीज एंड वास्प, तो ये तो कैसे होते हैं? तो ये जो हाइमेनोप्टेरा जो है, बीज आंट्स और वास्प जो हैं, इनमें जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, तो इनमें मेल जो है, मेल कैसे होता है? मेल जो है वो हैप्लॉइड है एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड। फीमेल जो है वो कैसी होती है? फीमेल जो है वो डिप्लॉइड होती है। अब देखिए, एलेलिक mechanism may determine sex by single allele or multiple allele not associated with the heteromorphic chromosome, ठीक है। तो देखिए, अब जो एलेलिक मैकेनिज्म है, तो वो जो है वो भी मे डिटरमाइन सेक्स बाय सिंगल एलील और मल्टीपल एलील नॉट एसोसिएटेड विद दी। तो यहाँ पे देखिए, एलील जो है, कई बार जो एलील्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स क्रोमोसोम लिंग निश्चयन में। और फिर कई देखिए, इवन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कंट्रोल सेक्स, ठीक है। यानी कि जो पर्यावरण की जो परिस्थिति है उससे भी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ सम गैकॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो यहाँ पे जो लिंग निश्चयन हो रहा है गैकोज में, तो गैकोज में जो लिंग निश्चयन होता है वो टेम्परेचर से होता है। एंड द सेक्स ऑफ सम मरीन वर्म एंड गैस्ट्रोपोड डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट। देखिए, द सेक्स ऑफ सम मरीन वर्म्स, यानी मरीन यानी समुंदर में पाए जाने वाले, वर्म यानी कुछ कीड़े, है ना। और गैस्ट्रोपोड जो हैं, तो डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट ऑन विच दे लैंड। तो इनके जो अंडे हैं, इनके अंडे जो हैं उनका जो लार्वल स्टेज है, वो जब खत्म हो जाएगा तो अंडे में से जो वॉर्म बाहर आएगा, ठीक है, या तो जो गैस्ट्रोपोड जो डेवलप होंगे, तो उसका आधार किस पे है? तो वो जो अंडे हैं वो कहाँ पे ले हुए, तो कौन सी जमीन पे उनका जो ले होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं, उसके ऊपर ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब देखिए, ये जो किताब है, ये जो बुक है, तो इस बुक में इन दिस चैप्टर हाउएवर वी कंसंट्रेट ऑन क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा पूरा जो सृष्टि है, पूरी जो दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, इसमें तो बहुत सारे प्राणी हैं, वनस्पति हैं, और इनमें जो लिंग निश्चयन होता है अलग अलग प्राणियों में अगर हम बात करें,
तो इंसेक्ट है, बर्ड है वगैरह में बहुत सारी सेक्स डिटर्मिनेशन की पद्धतियां होती हैं, मैकेनिज्म होती है, पैटर्न होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की। सेक्स क्रोमोसोम जिसको हम लिंगी रंगसूत्र या तो लिंगी गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट। तो जो रंगसूत्र हैं इनसे जो लिंग निश्चय होता है तो वो 4 प्रकार की ऐसी पद्धतियां हैं। ये कौन सी होती हैं? तो देखिए, क्रोमोसोमल सेक्स जो डिटर्मिनेशन होता है वो होता है XY ZW XO। ठीक है, एक हो गया XY, दूसरा है ZW, फिर XO एंड कंपाउंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म। ठीक है, ये 4 प्रकार से लिंग निश्चय होता है। अब देखिए, इन दी XY केस एज इन ह्यूमन, जो XY सिस्टम है इंसानों में, हम जानते हैं XY जो केस है XY पैटर्न से लिंग निश्चय होता है। और फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई जो है उनमें भी XY जो केस है वो देखने को मिलता है। तो ये जो XY केस है इसमें फीमेल्स है वो होमोमॉर्फिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो जो आखिरी वाली जो पेयर है, जो 23rd नंबर की जो पेयर है वो होमोमॉर्फिक होती है फीमेल में, यानी दोनों जो लिंगी रंगसूत्र हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक जैसे होते हैं। फीमेल में XX है एंड मेल्स आर हेटेरोमॉर्फिक, यानी मेल में जो लिंगी रंगसूत्र है, जो 23rd नंबर की जो पेयर है पुरुषों में, तो वो जो है वो अलग होती है, वो होता है XY। फिर अब जो ZW जो केस है, अब देखें, इन दी ZW केस, ZW जो पैटर्न है लिंग निश्चयन का, उसमें क्या होता है, मेल्स आर होमोमॉर्फिक। तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक जैसे हैं, Z है ना। एंड फीमेल जो होती हैं वो हेटेरोमॉर्फिक होती हैं, फीमेल में ZW होता है ना क्रोमोसोम। तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है आप देखिए दो अलग प्रकार के हैं, Z और W, जबकि मेल जो है इनमें ZZ है। अब देखिए, XY and ZW are chromosome notation imply nothing about the size or shape of this chromosome। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए XY और ZW जो है वो क्या है, क्रोमोसोम नोटेशन है। और ये जो है ये XY और ZW से आप इनकी जो साइज है और या तो इनका जो प्रकार है या तो इनका जो कद है, इसके बारे में कुछ भी बात ये XY या ZW नोटेशन से हमको जानने को नहीं मिलती। ये तो खाली नोटेशन के लिए ही वो हम यूज करते हैं। अब देखिए, इन दी XO केस, या तो X0 केस कहिए आप या तो XO केस कहिए आप। तो X0 केस में क्या होता है कि दी ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो XO जो है, तो XO जो है उसमें तो XO में तो एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, एज इन सम ग्रास हॉपर एंड बीटल्स। तो देखिए, ग्रास हॉपर जो है यहाँ पे ग्रास हॉपर को गुजराती में तीती घोड़ा कहते हैं। ठीक है, और बीटल्स जो है इनको फुदा कह सकते हैं आप। तो ग्रास हॉपर और बीटल्स जो है इनमें तो फीमेल्स आर यूजुअली XX एंड मेल जो है वो X0। ग्रास हॉपर बीटल जो है इसमें फीमेल कैसी होती है, XX एंड मेल जो है वो X0। और फिर इसके अलावा एंड इन द कंपाउंड क्रोमोसोम केस, कंपाउंड जो क्रोमोसोम केस है उसमें सेवरल X एंड Y क्रोमोसोम कंबाइन टू डिटरमाइन सेक्स। ठीक है, कंपाउंड जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो उसमें तो अलग अलग X और Y क्रोमोसोम जो है वो मिलके यानी कि इकट्ठा होके सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपको ये वाला जो है कंपाउंड क्रोमोसोम केस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो किस में मिलता है, तो वो होता है बेड बग एंड सम बीटल्स में। कुछ बीटल और बेड बग जो है इनमें कंपाउंड जो है वो मैकेनिज्म होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब देखिए,
we need to emphasize that the chromosome themselves do not determine sex. हमको यहाँ पे ये बात जो है वो ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम खुद जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, बट द जीन्स दे कैरी डू। क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग निश्चय के लिए। तो इन जनरल द जीनोटाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ गोनैड। तो जो इंडिविजुअल है, जो प्राणी है, उसका जो गोनाड है, शुक्रपिंड, अंडपिंड, टेस्टिस, ओवरी, है ना, तो वो जो है उसमें जिस प्रकार के क्रोमोसोम है और उसमें जिस प्रकार के जीन है, तो वो उससे यानी कि जो जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप जो है उससे, जीनोटाइप जैसे कि XX या तो XY, तो जीनोटाइप जो है डिटरमाइन दी टाइप ऑफ गोनैड। ओवरी बनेगी, जो एम्ब्रियो जो है उसमें ओवरी बनेगी, या तो टेस्टिस बनेगा। अच्छा, और ये जो है गोनाडल जो डेवलपमेंट है, तो गोनाड डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसका डिटेल में लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर किया हूँ मैं। वो आप देखिए 2 साल पहले वो लेक्चर मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया था। तो अभी भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो आप फोल्डर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसमें आप देखें तो बहुत डिटेल में आप ये जो गोनाडल जो डेवलपमेंट होता है, मेल फीमेल जो डेवलपमेंट होता है, वो आप डिटेल में समझ सकते हैं। वो टॉपिक को वहाँ पे आप देख सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का पूरा जो है एक लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में लिया हूँ। चलिए, तो which then determine the phenotype of the organism through male and female hormonal production। तो जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप से ये डिसाइड होगा कि भाई किस प्रकार का एम्ब्रियो में गोनाड जो है वो डेवलपमेंट होगा। और फिर ये जो गोनाड है, ठीक है, जब कोई भी इंडिविजुअल जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करने लगता है, मान लीजिए इंसानों में अगर हम बात करें तो चलिए मान लीजिए 13 साल की उम्र से जो सेक्स हार्मोन जो प्रोड्यूस होने लगे, तो फिर बाकी के जो पुरुष और स्त्री के जो लक्षण है, लड़का और लड़की में जो भेद होने लगता है, आगे जाके जो सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, दाढ़ी मूंछ आना, और जो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होना, तो ये सारी जो बातें हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये जो है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन। तो अब यहाँ पे आप देखें, अब बात कर रहे हैं हम XY सिस्टम के बारे में। देखिए दी XY सिस्टम, अब देखिए दी XY सिचुएशन अकर इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में ये देखने को मिलती है, इन विच फीमेल हैव 46 क्रोमोसोम अरेंज इन 23 होमोलोग। तो फीमेल में तो क्या है, फीमेल में तो लास्ट वाली जो पेयर है 23, उसमें भी आपको होमोलॉगी देखने को मिलेगी। होमोलॉगी यानी एक जैसे क्रोमोसोम आपको हर एक पेयर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, होमोमॉर्फिक पेयर। लेकिन जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, इनमें मेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैव 22 होमोमॉर्फिक पेयर। पुरुषों में या तो लड़कों में क्या होता है कि जो 22 पेयर जो है क्रोमोसोम की वो तो एक जैसी है, एंड 1 हेट्रोमॉर्फिक पेयर। लेकिन जो आखिरी वाली 23rd नंबर की जो पेयर है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है। तो महिलाओं में लास्ट वाली जो पेयर है वो XY, और पुरुषों में जो होती है, लड़कों में जो होती है लास्ट वाली जो होती है वो XY। अब देखिए, अब ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, तो मियोसिस जो गैमेट फॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का जो लेक्चर है वो आपने देखा होगा, मैंने डिलीवर किया हुआ हूँ, मेरी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये मियोसिस का जो प्रोसेस है, तो उसमें क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस गैमेट दैट कंटेन ओनली X क्रोमोसोम, ठीक है। तो महिलाओं में जो ओवम कहिए या तो एग कहिए, वो जो प्रोड्यूस होता है उसमें तो ओनली जो सेल है उसमें X क्रोमोसोम होता है। लेकिन वेयर इज द मेल जो है, जो पुरुषों की हम बात करें, 2 काइंड ऑफ गैमेट होता है, X एंड Y, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन फीमेल आर रिफर टू एज होमोगैमेटिक। तो अब देखिए फीमेल जो है फीमेल को हम क्या कहेंगे, तो oogenesis की जो प्रक्रिया है, oogenesis के कारण जितने भी ओवम या तो एग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सभी में क्या होता है,
जो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है वो तो एक्स क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल जो है, फीमेल तो क्या उनके सभी जो ओवम है उसमें एक्स क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन जो पुरुष हैं या तो जो लड़के हैं इनका जो स्पर्म है उनमें या तो एक्स क्रोमोसोम होता है या तो फिर वाई क्रोमोसोम होता है ना। पुरुषों में जो स्पर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। आधे जो स्पर्म है वो एक्स वाले और आधे जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम वाले, ठीक है। तो इसी कारण हम फीमेल जो है, फीमेल को क्या कहते हैं, होमोगेमेटिक, क्योंकि उनके सारे जो गैमेट हैं, सारे जो ओवम या तो एग हैं उनमें एक ही प्रकार के लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है वो एक्स ही होता है। और जब मेल की हम बात करते हैं तो उनके जो स्पर्म है उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या तो वाई क्रोमोसोम होगा। इसी कारण मेल को हम हिट्रोगेमेटिक कहते हैं, हिट्रो यानी अलग प्रकार का गैमेट वाले। अब तो as you can see from figure 5.2, in people fertilization has equal chance of producing either male or female offspring। तो इसी कारण देखिए, इसी कारण यहाँ पे जो लिखा है ये कुदरती बात था, ठीक है। ये नेचर नेचर ने जो बैलेंस दिया है, यानी यानी पुरुष और स्त्री, यानी पूरा जो दुनिया है, पूरे जो कोई भी देश हो, ठीक है, उसमें कुदरत ने मेल और फीमेल का जो बैलेंस है वो बना के दिया है। यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में महिला और पुरुष जो है उसकी जो संख्या होनी चाहिए, लड़के और लड़की की जो संख्या होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ये कुदरत ने करके दिया है। और अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, पुरुषों की संख्या अगर ज्यादा है, महिलाओं की संख्या अगर कम है, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो आप जानते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पता है। वो अगर नंबर में गड़बड़ी होती है तो वो क्यों होती है ना। और उसको अगर ठीक करना है तो फिर उसके उपाय भी हम ही लोगों को करना चाहिए, क्योंकि भाई सभी को, मान लीजिए एक हजार पुरुष हैं और उसके ऊपर महिलाओं की जो नंबर है, स्त्रियों की जो संख्या है अगर 900 हुई, तो फिर 100 लोग जो हैं, 100 जो लड़के हैं उनकी तो शादी नहीं होगी। तो ये कैसा होगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे ऐसा, तो फिर आगे जाके और अगर इसमें अगर ये जो बैलेंस है और अगर हम बिगाड़ते चलेंगे तो क्या करेंगे, समाज व्यवस्था जो है वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, आप ही सोचो ना। तो फिर ये जो बात है ये तो एक ही एकदम बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो ये जो बात है इसको चलो आगे नहीं बोलता, किसी को भी अच्छा लगे नहीं लगे। चलो अभी ये जो टॉपिक है उस पे आते हैं। अब देखिए इन ड्रोसोफिला की हम बात करते हैं। इन ड्रोसोफिला दी सिस्टम इज सेम, ड्रोसोफिला में भी इसी प्रकार से यही सिस्टम है। ड्रोसोफिला में आप जानते हैं, ड्रोसोफिला में 8 जो है, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसमें से 6 जो है, 6 क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, 6 जो क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला में वो ऑटोसोम होता है। और लास्ट वाली जो पैर है तो एक्स एक्स होता है या तो एक्स वाई होता है, ठीक है। ड्रोसोफिला में भी इसी प्रकार के होते हैं। चलिए अब, तो ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है तो उसमें से 6 जो है वो ऑटोसोम है और लास्ट वाली जो पेयर है तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई होती है। तो ड्रोसोफिला में भी ऐसी ही सिस्टम है। तो इन ड्रोसोफिला the system is the same, but the Y chromosome is almost 20% larger than the X chromosome, ठीक है। ये वाली जो फिगर है तो ये बुक में ये जो फिगर है वो बताई है इन्होंने। तो ड्रोसोफिला जो है इसमें भी यही सिस्टम होता है, लेकिन देखिए जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम का जो कद है, साइज है, वो एक्स क्रोमोसोम से कितना बड़ा है, 20%। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखा है, सिंस बोथ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला फीमेल नॉर्मली हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, इंसानों में और ड्रोसोफिला जो फीमेल है उनमें सामान्य तौर पे 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। एंड मेल्स हैव एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मेल जो है, नर जो है, इनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू नो वेदर मेलनेस इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ वाई क्रोमोसोम और द एब्सेंस ऑफ सेकंड एक्स क्रोमोसोम। तो अब देखिए, आप
जो इंसान है और ड्रोसोफिला जो है इनमें फीमेल जो है इनमें तो 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल जो है इनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो हम जो है ये बात डिसाइड नहीं कर पाते, ये इम्पॉसिबल लगता है हमको कि जो मेलनेस है, जो नर जो है नर का जो विकास होना वो क्या वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंट और एब्सेंट पे निर्भर करता है या तो फिर जो एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी एब्सेंस है उस पे निर्भर करती है ये बात। तो ये जो बात है इसको हमको फाइंड आउट करना होगा। तो अब एक जो तरीका है, एक जो तरीका है मेल का जो डेवलपमेंट होना, ठीक है, या तो फीमेल का जो डेवलपमेंट होना, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का ये जो प्रॉब्लम है ये फाइंड आउट करने के लिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी वुड बी आइसोलेट इंडिविजुअल विद ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो प्राणी हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको अलग होते हैं। अब देखें, अब ये जो बुक है इसमें इन्होंने इस बुक में इन चैप्टर 8 वी एग्जामिन द कॉज एंड आउटकम ऑफ एनामोलस क्रोमोसोम नंबर। अब हियर वी कंसिडर टू फैक्ट फ्रॉम दैट चैप्टर। तो ये तो पूरा इन्होंने, ये जो बुक है इसमें तो पूरा चैप्टर है। अब यहाँ पे जो हमारी जो बात है, टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं, देखिए, first, in rare instances, individual form, although they are not necessarily viable with extra set of chromosome, these individual are referred to as पॉलीप्लॉइड। ठीक है, अब कुछ जो इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि इनमें नॉर्मल क्रोमोसोम जो होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम यानी कि 2 सेट के बदले एक पूरा का पूरा जो सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है, वही ज्यादा होता है। कहने का मतलब आप समझिए कि मान लीजिए ड्रोसोफिला में डिप्लॉयड ड्रोसोफिला है तो उसमें क्रोमोसोम के कितने सेट होंगे, 2 सेट होंगे, ठीक है, 8 क्रोमोसोम है। लेकिन वहीं अगर हम ट्रिप्लॉयड ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें तो एक पूरा सेट ज्यादा है, यानी कितने क्रोमोसोम हुए उसमें ड्रोसोफिला में, तो वो 8 के बदले कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम फिर ऐसे जो इंडिविजुअल हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेट होता है तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइड। जैसे ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड में पूरा पूरा एक सेट ही ज्यादा है तो 3n। टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड में क्रोमोसोम के 2 सेट ज्यादा है ना। फिर सेकंड ऑल्सो infrequently individual form that have more or fewer than the normal number of any one chromosome. This aneuploid usually come about when a pair of chromosomes fail to separate properly during meiosis, an occurrence called non-disjunction। अब ये वाला जो पॉइंट लिखा है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आप देखिए इंडिविजुअल जो है यानी कि जो प्राणी जो है, कई बार क्या होता है एन्यूप्लॉइडी की घटना होती है। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो गैमेट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम जो सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते इक्वल तौर पे, तो किसी गैमेट में एक क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है तो सामने वाला जो गैमेट है उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गैमेट में एक क्रोमोसोम ज्यादा है, वहां पे सामने एक क्रोमोसोम जो है वो कम है। तो ये इस घटना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्रोमोसोम की जो संख्या है इसमें जो गड़बड़ी होती है, ये जो वदघट होती है, ऊपर नीचे जो होता है नंबर, तो वो जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। और इसके कारण जो गैमेट है वो कैसे होते हैं, एन्यूप्लॉइड इनमें देखने को मिलती है। अब देखें आगे, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, जो हम देखिए, the existence of polyploid and aneuploid individual make it possible to test whether the Y chromosome is male determining। तो ये जो पोलीप्लॉइडी या तो एन्यूप्लॉइडी की जो घटना है ना, जो इंडिविजुअल्स में देखने को मिलती है, प्राणियों में देखने को मिलती है कई बार, तो इससे हम ये बात पता लगा सकते हैं कि भाई जो वाई जो क्रोमोसोम है वो क्या मेल डिटरमाइनिंग है ना। क्या वाई क्रोमोसोम जो है वो वाई क्रोमोसोम जो है वो नरपणा या तो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखें, फॉर एग्जांपल अ पर्सन और अ फ्रूट फ्लाई दैट हैज ऑल द प्रॉपर नॉन सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिनमें, अगर इंसानों की हम बात करें
तो ऑटोसोम जो है यानी कि 44 इन ह्यूमन बीइंग एंड 6 इन ड्रोसोफिला। तो इंसानों की हम बात करें तो इंसानों में ऑटोसोम कितने होते हैं? इंसानों में 44 ऑटोसोम है और ड्रोसोफिला में 6 ऑटोसोम है, ठीक है। बट ओनली अ सिंगल एक्स विदाउट अ वाई वुड आंसर आवर क्वेश्चन। लेकिन हमारा जो प्रश्न है लिंग निश्चयन का, तो देखिए बट ओनली अ सिंगल एक्स विदाउट अ वाई वुड आंसर आवर क्वेश्चन। तो अगर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है, वाई नहीं है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल में खाली एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई जो है वो एब्सेंट है, मिसिंग है, तो उस बात से हम इसका पता लगाएंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वाई जो क्रोमोसोम है उसका क्या रोल है। अब देखें, अब देखिए, इफ द वाई वेर एब्सोल्युटली मेल डिटरमाइनिंग देन दिस एक्स जीरो इंडिविजुअल शुड बी फीमेल। अगर Y जो क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम जो है वही अगर मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नर बनने की जो प्रक्रिया है विकास की, उसके ऊपर अगर Y रंगसूत्र की ही अगर इफेक्ट देखने को मिलती है, तो फिर तो जो X0 जो इंडिविजुअल है वो क्या होना चाहिए? वो फीमेल होना चाहिए। However, if the sex determining mechanism is the result of the number of X chromosome, this individual should be a female। और अगर सेक्स डिटरमाइनिंग की जो प्रक्रिया है और सेक्स डिटरमाइनिंग जो है वो अगर एक्स क्रोमोसोम के सेक्स डिटरमाइनिंग का जो मैकेनिज्म है वो अगर एक्स क्रोमोसोम के नंबर पे आधार रखता है, तो ये जो प्राणी है दिस इंडिविजुअल शुड बी अ मेल, ठीक है। तो एज इट टर्न्स आउट एन एक्स जीरो इंडिविजुअल इज, तो ये देखिए, एज इट टर्न आउट एन एक्स जीरो इंडिविजुअल इज अ ड्रोसोफिला मेल एंड अ ह्यूमन फीमेल। तो अब देखिए, एक्स जीरो जो इंडिविजुअल है ड्रोसोफिला में वो क्या मेल और ह्यूमन जो है वो फीमेल। तो ये जो है अभी यहाँ पे इतना जो पोर्शन है ये आपको, ये थोड़ा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये देखिए आपने ऐप पे जो लेक्चर देखा होगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें अभी मैंने जो लास्ट वाला जो लेक्चर लिया वो, और ये वाला जो लेक्चर है आज जो है जेनेटिक बैलेंस थियरी जो है वो देखोगे, तो आगे आप देखोगे ऐप पे आप आओगे तो फिर दूसरा जो लेक्चर अब मैं कर रहा हूँ तो उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि ड्रोसोफिला जो है इसमें लिंग निश्चयन जो है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो अब देखिए ये जो फिगर है इसमें नीचे लिखा है ह्यूमन मेल कैरियोटाइप, है ना। तो इंसानों में जो पुरुष हैं उनका ये कैरियोटाइप है, और इसमें लिखा है नोट दैट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये देखिए आप आखिरी वाला जो है 23rd में, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो होते हैं पुरुष में, और फीमेल वुड हैव सेकंड एक्स क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ वाई। फीमेल में क्या है, ये नहीं होगा, और उसके बदले में ये वाला जो है ऐसा ही एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम फीमेल में, तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम, है ना। फीमेल जो है इनमें ऐसे दो एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो फोटो जो है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है फोटोग्राफ जो है, तो ये इसकी जो क्रेडिट है वो भी नीचे दी हुई है कहाँ से ये फोटोग्राफ लिया। चलिए अब जो है मैं मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो देखिए मेरा जो ऐप है, ठीक है, मेरा जो ऐप है उसका जो नाम है, तो मेरा जो नाम है वही मेरे ऐप का भी नाम है, ठीक है, मनीष जे कोष्टी। और देखिए आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 से 4 के बीच में मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, और
ये जो है ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। तो देखिए ये लेक्चर में जो भी मैंने रेफरेंस बुक में इस्तेमाल की है, ठीक है, तो वो बुक्स के बारे में सारी जानकारी मैं मेरे मेंबर्स को दे ही देता हूँ। आप जानते ही हैं, सारे बुक्स के इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि भाई ये ऑथर है, ये पब्लिकेशन कंपनी, ये एडिशन, सब इंफॉर्मेशन मैं देता ही हूँ। मीटिंग ऐप से जुड़ के सारी बुक्स मैं बता देता हूँ। और किसी को जो भी हम मेंबर जो जुड़ते हैं तो उनको अगर स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, बुक्स है, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे, और ऐप पे जो पार्ट 2 जो लेक्चर है इससे, ये दोनों जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।